आज कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के मुद्दे को उठाते हुए प्रदर्शन किया। हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस विधायक अनुभा जी। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है, आदिवासियों के मुद्दे को उठाया। क्या कांग्रेस पार्टी का इस बारे में कहना है? देखिए, आदिवासियों का जो मौलिक अधिकार है जल, जंगल, जमीन, जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री हम जो है नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आदिवासियों के हितों की रक्षा कहाँ हो पा रही है। आज हम 2005 से जो बात चल रही है, वन अधिकार के पट्टे देने की बात चल रही है, आज भी हमारे लाखों आदिवासी परिवार, हमारे भाई लोग, हमारी बहनें दर दर भटक रहे हैं पट्टे के लिए। और पट्टे की प्रक्रिया भी बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। ऑनलाइन प्रक्रिया सरकार अपना रही है। अब ऑनलाइन में एक व्यक्ति जिसने एक क्लास भी शिक्षा अर्जित नहीं की है, भोले भाले ग्रामीण हमारे जंगल के आदिवासी भाई बहन, उनको क्या पता ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होती है। कितने लोग मोबाइल चला रहे हैं और स्मार्टफोन का कितने लोग उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हजारों लाखों की तादाद में हमारे आदिवासी भाई बहुत ज्यादा दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, हताश हैं, परेशान हैं। और ऊपर से सरकार की तरफ से और एक प्रताड़ना की गई। अभी पिछले दिन हमने देखा, खंडवा जिले की हम बात करें, बड़वानी जिले की बात करें, और भी कई जिलों में आदिवासी भाइयों को अवैध रहने के नाम पे, उनके पट्टे नहीं है के नाम पे उनके घर तोड़े गए, झोपड़े तोड़े गए और उनको भरी बारिश में बेघर बार कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश की 21% जो आबादी के हमारे आदिवासी भाइयों की है, बहनों की है, उनके जब तक मौलिक अधिकार हमारी सरकार नहीं दे देती, तब तक ये बड़े बड़े दावे जो हैं वो खोखले साबित होंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के जो वादे हैं, ये पूरे खोखले साबित होंगे। मोहन यादव जी ने और बीजेपी के तमाम विधायकों ने इस बात का आश्वासन दिया, अगर इस तरह की कहीं अत्याचार हो रहे हैं कोई, तो कार्रवाई होगी, अधिकारियों पर भी गाज गिराई जाएगी, ये आश्वासन दिया जा रहा है सरकार। देखिए, सदन जो है जनता के द्वारा निर्वाचित विधायकों का सदन है, और हम जो बात लेकर आते हैं, सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी बनती, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसानों के हित में, मजदूर भाइयों के हित में, महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में, छात्रों के हित में, बेरोजगार भाइयों के हित में बात करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आश्वासन तो सदन में सत्ता पक्ष के लोग देते हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे विभाग के मंत्रीगण हो, लेकिन क्या उन आश्वासनों पर कार्य रूप में कुछ हो पाता है? क्या जमीनी हकीकत कुछ और है। आपसे मेरा निवेदन है, आप मीडिया से प्रमुख, आप लोग जो मीडिया के साथ हैं, आप लेकर चलते हैं, हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। आप खुद चल के देखिए, दूरस्थ ग्रामों में या दूरस्थ जिलों में क्या हालत है आज, गरीबों की, किसानों की, आदिवासी वर्ग के लोगों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। अपराधों में कोई अंकुश नहीं है। अभी ये सदन में हमारे जो कृषि मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि हमारे मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, यूरिया की कोई कमी नहीं है, डीएपी की कोई कमी नहीं है। मंत्री जी को अपने अंतर मन की आवाज कम से कम सुनना चाहिए। किसान आज हाहाकार कर रहे हैं, सोसाइटियों में डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, किसान रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बिजली की हम बात करें, हमारे मंत्री जी, विद्युत विभाग के मंत्री जी कह रहे हैं कि किसी तरह से कोई आक्रोश जनता में नहीं है। किसानों में और आम जनता में, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो किसान बिजली के मामले में कितने प्रताड़ित हैं, कितने परेशान हैं। 20-20 हजार, 15-15 हजार किसानों का बिल आ रहा है, कहाँ से भरेंगे वो? उन्होंने अभी कहा है मंत्री जी ने कि कोई प्रकरण मेरे सामने ऐसे आ ही नहीं रहे हैं। मंत्री जी कुल मिला के अपने उत्तरदायित्व से बचना चाह रहे हैं, जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसके लिए मंत्री जी को मैंने फिर कहा कि अपनी अंतर मन में की आवाज सुनना चाहिए और वास्तव में किसानों के, गरीबों के हितों के बारे में उनको जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, लाडली बहना योजना ने कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन के टाइम पे डेंट किया था, ये माना जाता है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहना की इस किस्त के साथ में रक्षाबंधन में 250 रुपए शगुन के तौर पर देने की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि महंगाई के दौर में 250 रुपए होते क्या है? 250 रुपए में तो एक बहन की साड़ी भी नहीं आती है। तो कितना भी अब सस्ती साड़ी भी हमारी बहन बेटी लेना जाएगी तो 250 रुपए में कोई साड़ी नहीं आती है। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारी महिला बहनों का एक तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर आप रक्षाबंधन में इतना ही कुछ देना चाहते हैं तो उनके मौलिक अधिकार दीजिए, उनको सुरक्षा दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको जमीन से जुड़कर वो अच्छे से काम कर सकें, ऐसे कुछ अधिकार आप उनको दीजिए।
तो लाडली बहना के नाम पे मैं फिर कहूंगी, मैं जनता के द्वारा और खासकर महिला बहनों के अधिकारों की मैं बात करती हूँ। जनता से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं सदन में बोलती हूँ तो मैं महिलाओं के हक में बोलना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो लाडली बहनाओं को कुल मिला के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने छलने का काम किया है। सरकार बनाते समय आपने वादा किया था कि लाडली बहनाओं को सरकार बनने के बाद 3,000 रुपए महीना देंगे। आज 2.25 साल हो गए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बने, कहाँ है 3,000 रुपए? और आप 250 रुपए का दिखावा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं हमारी गरीब बहनों को, जिनके बल पे, आधी आबादी के बल पे आपने सत्ता बना ली, सरकार बना ली, पूर्ण बहुमत में आ गए। तो थोड़ा तो सोचना चाहिए भाइयों को, अपनी बहनों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने से इनको थोड़ा सोचना चाहिए। ये थी हमारे साथ में कांग्रेस विधायक अनुभा जी, जिन्होंने कहा कि 250 रुपए शगुन के तौर पर देने का ये बहनों का मजाक बनाया जा रहा है। इतनी महंगाई में आखिर इस राशि से होगा क्या, और भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी सरकार को जम करके घेरा। कैमरा पर्सन अफजल के साथ भोपाल से अदीब खान, दखल।